अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फैसल सलीम व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है दोस्तों। फैंसी पोल्ट्री की दुनिया में माशाल्लाह आज ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे पैमाने पे काम शुरू किया और इस टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस इनको आया और बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें टाइम दिया और इन्फॉर्मेशन आज देंगे ताकि जो न्यू बंदे शुरू करना चाह रहे हैं, जो फैंसी पोल्ट्री से पैसे कमाना चाह रहे हैं, वो घर बैठ के अपने पैसे कमाएं। कैसे कमाने, कितना टाइम दरकार है, कैसे काम शुरू करना है, उस्मान मंजूर साहब ने कैसे काम शुरू किया, कौन सी वीडियो ने इनके दिल पे हिट किया और उन्होंने ये काम शुरू किया और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने माशाल्लाह 1 से 2 फार्म बना ले। जो पर्सन भी है अपनी जॉब भी करते हैं, सरकारी मुलाजिम है और साथ साथ ये फैंसी पोल्ट्री से भी माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर आप देख सकें तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपको फैंसी मुर्गी नज़र आएगी, ये चेक कर लें आप। और कमरे का टेम्परेचर बहुत ही आला किस्म का टेम्परेचर है। फ़ैन बंद किए हुए हैं ताकि हम वीडियो बना सकें। अगर फ़ैन चलते रहे तो बहुत ही अच्छा आला किस्म का टेम्परेचर मौजूद है। कुदरती माहौल इन्होंने दिया हुआ है और बहुत अच्छा एक वेल सेटेड इन्होंने फार्म बनाया हुआ है और इनसे तमाम इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उस्मान मंजूर साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर ये बताएं कि फैंसी पोल्ट्री का आइडिया कैसे आया और किस तरह आया आपको? ये सर सब जानते हैं आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया आम है, तो यूट्यूब पे देखिए वीडियोस और उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख के जो है दिल में आया कि यार हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप एक जॉब के साथ कोई ना कोई आपको पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, साथ में जो है मैंने ये मुर्गियों का रखना जो है शौक़ जो है ये करना शुरू किया। ये भी वीडियो देखी यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे देख के। कुछ मैं शौकीन भी था शुरू से, देसी मुर्गियाँ रखते रहे पहले, अब फैंसी की तरफ आ गए। चलो इसको एज अ बिज़नेस के तौर पे भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने जोड़ों से, कितने सेट से आपने कौन सी नस्ल से काम शुरू किया? ये सर मेरे एक उमर भाई हैं, उनसे मैंने यूके फार्म के नाम से उनका फार्म है, और उमर कम्बो और उमर सलीम मेरे भाई हैं। इनकी वीडियोस देखते रहे, इनके फार्म विज़िट किए, वहाँ से मैंने उमर कम्बो से मैंने चूज़ा लिया था और वहाँ से स्टार्ट किया। किस चीज़ का चूज़ा लिया था, कौन सी ब्रीड का चूज़ा? मैंने हैवी कुचीन का चूज़ा लिया था उनसे और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हैवी कुचीन का मुझे ज़्यादा शौक़ है। आप देखेंगे मेरे वीडियोस में भी, तस्वीरों में भी हैवी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टॉप क्वालिटी के। ज़बरदस्त। इस टाइम आपके पास कितने किस्म की नस्ल मौजूद है? इस टाइम मेरे पास तकरीबन जो है 12 से 15 किस्म की मुर्गियाँ मौजूद है। ज़बरदस्त। क्या आप सोचते हैं इस टाइम आप किस लेवल के ऊपर खड़े हुए हैं, किस पैमाने के ऊपर खड़े हुए हैं? सर ये छोटे से पैमाने से शुरू किया था। एक जो पर्सन जो है कोई भी जो है वो थोड़ा सा जो है अपनी इनकम में से बचा के जो बचत थी उसमें से मैंने ये स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस टाइम पे मुझे फ़िक्र ही नहीं है, इसमें से अपना भी कमा रहे हैं या अपना भी और मुझे भी रिस्पांस बहुत अच्छा। कितने पैसों से आपने शुरू किया था काम? सर ये मैंने 23,000 से शुरू किया था। इस टाइम आपने कितने कमा लिए, कितने पैसों का माल माशाल्लाह आपके पास मौजूद है? इस टाइम तकरीबन जो है सर मेरे पास 8 से 10 लाख के बर्डी है और हैचिंग भी सारा कुछ मैंने इन्हीं से निकाला है। सिर्फ फर्स्ट से जो है वो मैंने जो चूज़े लिए थे वो मैंने पॉकेट से लिए थे और उनकी थोड़ी सी जो है फीड वगैरह मैंने कुछ अर्सा तक अपनी जेब से की थी। उन चूज़ों का क्या आपने किया? उनको ब्रीडर बनाया आपने कि उनको बड़े करके सेल किया और फिर चूज़े लिए, या उनके ब्रीडर बना के उनसे अंडे लिए आपने? मैं उनको ब्रीडर बना के उनसे अंडे लिए और अंडे को सेल करके मशीन ली, फिर अंडा भी सेल किया, साथ चूज़ा भी सेल किया और उससे फिर बाद में ब्रीडें ऐड की। ज़बरदस्त। साथ साथ आप उन पैसों से न्यू ब्रीड आप लेते हैं। जी माशाल्लाह। दोस्तों आपने इनकी बात सुनी है और आपको A to Z इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस टाइम आपके पास इस फार्म के ऊपर कितनी वैरायटी मौजूद है? इस फार्म पे सर मेरे पास हैवी के 4 कलर मौजूद हैं, पॉलिश के 4 कलर मौजूद हैं, वाइट सिल्की मौजूद है, स्प्राइड, गोल्डन स्प्राइड, सिल्वर स्प्राइड, वाइन डॉट, याम सिमानी और ब्लैक टेल के मौजूद है। ज़बरदस्त। जी दोस्तों ये आपको इधर से शुरू करते हैं, आपको ये थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है जी वाइट सिल्की। और वाइट सिल्की का इनसे रेट पूछते हैं। अंडे का क्या रेट चल रहा है? अंडा इसका इस टाइम मैं दे रहा हूँ 250 से 300 तक। और चिक्स जो है वो 550 का। जी 550। ज़बरदस्त। और चिक्स कितने दिन का होता है? 1 डे ओल्ड? चिक्स जो है 1 दिन से 5 दिन तक डे ओल्ड।
ज़बरदस्त। इसमें अच्छा क्वालिटियाँ कितनी किस्म की होती हैं? क्वालिटी इसमें सर ब्लू ईयर, ये देखेंगे आप, ये इनके ब्लू ईयर हैं, आपको से हो रहे होंगे वीडियो में। हाँ जी, ब्लू ईयर और 5 फिंगर है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड मेरे पास। अच्छा, ये अच्छी क्वालिटी का, ये अच्छी क्वालिटी की निशानी। ज़बरदस्त। ये थोड़ा सा गर्मी की वजह से मैंने इनके फार ऊपर से कटिंग की हुई है ताकि जो है इनको जो है सांस लेने में। इनके अंडों की रेशो क्या होती है? अंडों की रेशो सिल्की में जो है इसकी तकरीबन 90 से 100 के करीब है। अच्छा, कितने आपके पास मेल है, कितनी फीमेल है, कैसे सेट बनाए हुए हैं आप? ये मैंने 1-3 के सेट के हिसाब से रखे हुए हैं। अच्छा, केजीज का क्या आपने रखा हुआ है साइज? केजी साइज तकरीबन जो है मेरा जो है 2-2 सेट मैंने रखे हुए हैं और ये 8 फुट की हाइट है दोनों तरफ, 8 बाई 8 के। ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट कौन सी ब्रीड आप दिखाने वाले हैं मुझे? जी दोस्तों, ये माशाल्लाह इन्होंने ऊपर मार्क भी किए हुए हैं, ब्लैक पॉलिश। और ये कौन सा है? ये मेरे पास सिल्वर सप्राइड है। सिल्वर सप्राइड कितने आपके पास मौजूद है? सिल्वर सप्राइड 3 जमा जो है 3 की 9 की रेशियो है मेरे पास। 3 सेट मौजूद है, 1 जमा 3। इनकी भी एग रेशियो सेम सिल्की जैसी है? इनकी एग रेशियो उनसे बेहतर है। उनसे बेहतर है, ज़बरदस्त। अच्छा, खुराक के साथ साथ मैं देख रहा हूँ आपने इसके अंदर वो सब्जियां वगैरह भी डाली हुई हैं, इनका क्या फ़ायदा? सर आजकल गर्मी है इसलिए फिर इनको जो है तरबूज और कद्दू वगैरह जो है गर्मी की वजह से ऐड कर रहे हैं। ज़बरदस्त। नेक्स्ट कौन सा दिखाने लगे? नेक्स्ट मेरे पास ये ब्लैक जो है पॉलिश है। अच्छा, इसमें फुल क्रस्ट में है, वाइट क्रस्ट सर पे जो है। अच्छा, इनका ब्रीडर का रेट बता दें, अंडे का रेट बता दें, चूजे का रेट बता दें। इसका ब्रीडर जो है तकरीबन जो है 3500 से 4000 के रोड। और बच्चा जो है वो तकरीबन 350 से 400। अंडा जो है वो 150 से 200। इनकी रेशो क्या है? इनकी रेशो जो है बाकी से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अच्छी रेशो दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मेंटेन किया हुआ है मैंने। टेम्परेचर की वजह से आपका बर्ड अगर खुश रहेगा तो उसका जो लेवल होगा अंडे की रेशो का वो अच्छा हो जाएगा। जी जी। और ये कौन सा है? ये मेरे पास सर गोल्डन पॉलिश है इस टाइम। गोल्डन पॉलिश। अच्छा, गोल्डन पॉलिश का एक सेट लगाया हुआ आपने? ये एक सेट है मेरे पास। अच्छा, इसका क्या रेट है ब्रीडर का? ये ब्रीडर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये मैंने तकरीबन 5000 प्लस लिया था ये। अच्छा, और इस टाइम इसका अंडे का क्या रेट चल रहा है? इसका अंडा 300 से 350 में सेल कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और आप ले दोस्तों, इधर लाइट ठीक है, ऊपर लाइट कम थी। इसका क्या रेट है भाई? सिल्वर पॉलिश है और ये सेम रेट है गोल्डन के। अच्छा, ज़बरदस्त। और हैवी के कौन से कलर आपके पास? हैवी के मेरे पास ये ब्लू कलर है। अच्छा, इसका क्या रेट है? ये भी तकरीबन जो है पॉलिश के रेट के सेम ही है, 3500 से 4000। अंडे की क्या रेशो है? अंडे की रेशियो इसकी जो है बाकियों से बेहतर है। अच्छा, ये वाइट में भी हैवी है? ये मेरे पास ये वाइट में हैवी मेरे पास। ज़बरदस्त। इसका क्या रेट चल रहा है? सेम है? सेम रेट है हैवी के। अच्छा, हैवी का अंडे की क्या रेशो होती है? हैवी के अंडे की रेशो जो है तकरीबन 150 के करीब होती है। अच्छा, इसकी खुराक भी ज़्यादा होगी? नहीं, नॉर्मल खुराक इतनी ज़्यादा नहीं, बाकी बर्ड जैसे ही खुराक ये करता है। अच्छा, ये आपने ब्रूडर लगाया हुआ? ये मैंने ब्रूडर बनाया हुआ, खुद ही बनाया है, ये 7 चूजे के लिए रखा। अच्छा, ये किस किस किस्म के चूजे आपके पास? इसमें सर इस टाइम सिल्वर सप्राइड, गोल्डन सप्राइड, अयाम सिमानी, गोल्डन हैवी के चारों कलर हैं। ये कितने दिन के हैं? ये तकरीबन जो है 5 से 7 दिन के। 5 से 7 दिन के। इनके भी माशाल्लाह कस्टमर लगे होंगे। वो कौन सी नस्ल? बहुत अच्छी अयाम सिमानी और जो है मोल्टेड बैंटम है। अच्छा, इनका टेम्परेचर वेल सेटेड मैंने किया हुआ है? टेम्परेचर सेट किया। अच्छा, चूज़ों को कौन सी फीड डाल रहे हैं आप? चूज़ों को सर 14 PS प्री स्टार्टर फीड आती है, वो अच्छा। और इधर क्या चीज़ है आपके पास? इधर सर ये एक कस्टमर है, उनका चूज़ा पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा। 1 महीने का करके देना है, 3 वीक का हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह ये कौन सी वैरायटी है? इसमें पॉलिश और हैवी के चारों कलर उसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। ये टेम्परेचर भी दोस्तों उन्होंने ये मशीन लगाई हुई है। अच्छा, हैचरी आप कितनी यूज़ कर रहे हैं? वो घर में लगाई हुई है? घर में मैंने लगाई है, तकरीबन 700 अंडे वाली हैचरी है। अब एक फार्म न्यू ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, तो उसमें भी एक हैचरी मैंने लगा ली हुई है। अच्छा, ये कितना आपके पास टोटल इधर कितने परिंदे और कितनी जगह दरकार है ताकि इजीली मैनेज किया आपने? ये सर जगह इधर मेरे पास कम थी, इसीलिए मैंने एक न्यू फार्म लिया है। उमर भाई के रेफरेंस से मैंने जो है एक फार्म लिया है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह जो है इसी मंथ के लास्ट में वहाँ पे मैंने शिफ्ट करने हैं बर्ड, और वहाँ पे न्यू भी ऐड करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, कितना टाइम दरकार है इसको डेली का? आप जो पर्सन है, सुबह कितना टाइम देते हैं, शाम को कितना टाइम देते हैं? सर इसको सुबह मैं तकरीबन जो है आधा घंटा देता हूँ, और शाम को जो है मैं 2 से ढाई घंटे देता हूँ।
अच्छा, उसमें क्या क्या शेड्यूल आपने ऐड है? पानी आपने रोज़ इसका फ़िल्टर करना है, बदलना है, और खुराक आपने डालनी? बर्तन जो है डेली रूटीन में मैं खुद जो है इसको वॉश करता हूँ और ख़ुद जो है इसमें पानी वगैरह विटामिन वगैरह ऐड करके शाम में डाल देता हूँ, और फिर नेक्स्ट शाम में मैंने पानी डालना होता है और सुबह जस्ट फीड डालनी होती है। अच्छा, क्या सोचते हैं आपने नीचे से कच्चा रखा हुआ है? कोई बंदे पक्का रखते हैं, ऊपर बूरा डाल देते हैं, कच्चा बेस्ट है सबसे? सर वो सर्दियों में बूरा वगैरह जो है ऐड करना पड़ता है, गर्मियों में ये मैंने बहुत अच्छी किस्म की मिट्टी डाली हुई है जिसको आमतौर पे हम बाल कहते हैं। बाल डाली नरम है और ठंडी रहती है? वो ठंडी है। इस पर हल्का सा पानी छिड़कने से इनका टेम्परेचर बहुत, आप देखेंगे टेम्परेचर इस टाइम फुल बाहर गर्मी है, अब मुझे भी देख रहे पसीना आ रहा होगा। हाँ। फैन बंद करने की वजह से इस टाइम टेम्परेचर 33 है। 33 है। फैन बंद करके अगर फैन चलता रहे तो 30 से नीचे आ जाएगा, और ये बहुत अच्छा टेम्परेचर होता है 30 से नीचे। इतनी गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टेम्परेचर है। अच्छा, कितने गुना आप कंसीडर करते हैं कि आपको बर्ड्स ने फ़ायदा दिया है? 10 गुना, 9 गुना, 8 गुना, कितने गुना आप कहते हैं कि बर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह सर कि मैं अपने से अब कुछ भी नहीं ऐड करता, और मुझे इस टाइम 6 महीने हो गए मैंने जेब से कुछ भी नहीं लगा रहा, इन्हीं में से कमा रहा हूँ, खुद भी खा रहा हूँ और ब्रीड भी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ना कोई मुश्किलात, कोई ना कोई परेशानी आई होगी, क्या परेशानी आपने फेस की है जब आपने काम शुरू किया था? सर परेशानी शुरू जब किया था बस वो दोस्तों के साथ मेल जोल, सेल में परेशानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो है सेल का ठीक चल रहा है। इसमें बीमारी कितनी किस्म की आपने देखी हुई? बीमारी सर अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे मैंने नहीं देखी अभी तक, अल्लाह का बड़ा फजल है, ये अल्लाह का शुक्र है जी। क्या सोचते हैं क्यों नहीं बीमारी आई? साफ सुथरा माहौल है, पानी रोज बदलना, और कौन सा पानी आप मिनरल वाटर यूज करते हैं? क्या पानी है कनाल पे हम लेके आता हूँ, कनाल से हमारी मोटरें लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कनाल के साथ ही हमारे जो है लोकेशन है। किनार रोड के बिल्कुल आप पास बैठे हुए हैं दोस्तों, नहर के पास बैठे हुए हैं, और नहर का पानी मीठा होता है वैसे भी। वहाँ पे हमारी मोटरें हैं, वो पानी हम इनको भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि बर्तन जो है वो रूटीन से मैं खुद ही वॉश करता हूँ, मैंने कभी उसमें कोताही नहीं की, और इनकी सफाई पे भी कभी कोताही नहीं की। अच्छा, अंडे की क्या रूटीन आपने? डेली हैचरी में लगाते हैं, किस तरह करते हैं आप? अंडे सर 3 से 4 दिन बाद जो है वो मैं हैचरी में लगाता हूँ। अच्छा। आजकल गर्मी ज़्यादा है तो 3 दिन के बाद जो है वो मैं हैचरी में लगा देता हूँ। ये दोस्तों अंडे कलेक्ट कर रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ करने भी हैं। डेली के कितने अंडे आपको दरकार? डेली के तकरीबन जो है 40 से 50 के राउंड बोर्ड आजकल आ रहे हैं। ज़बरदस्त। ये दोस्तों ये अंडे इन्होंने इधर रखना शुरू कर देना अभी। ये ऊपर डेट और नंबरिंग इन्होंने एक जो निशानी लगाई होती है जिसमें ये सिल्की के हैं, ये बफ के हैं, वो सारा ओवल इन्होंने लिखा होता है ताकि ये इजीली जब बच्चा निकले तो उनको लदा कर दें। वैसे भी फार्मर्स को पता होता है कि ये सिल्के का है, ये हैवी बफ का है, ये बैंटम का है। और क्या सोचते हैं आप, इतनी सारी ब्रीड्स हैं लेकिन इस ब्रीड्स में कोई पीक पे भी होती है, ट्रेंडिंग पॉइंट होता है, किस ब्रीड का इस टाइम ट्रेंड चल रहा है? जी ट्रेंड ये है कि ये नॉर्मल ब्रीड्स हैं जो मेरे पास है, ये मैंने नॉर्मल ब्रीड्स रखी हुई। इसमें ये है कि इसमें जो है रूटीन में ये चलने वाली ब्रीड है सारी मेरे पास। यूनिवर्सल कह रहे हैं ये कि हमेशा चलने वाली है? हमेशा चलने वाली। बाकी कोई इम्पोर्टेड ब्रीड आती है वो चली जाती है, जैसे याम समानी आई थी वो नीचे चली गई है, वो ब्लैक मुर्गी आई थी, बड़ा उसका ट्रेंड था, वो नीचे हमारे चली पास गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके चूजे भी मौजूद है मेरे पास है। ब्लैक टाउन। अच्छा, वो उधर मेरे ख्याल में जी। उसका क्या रेट चल रहा है? उसका आजकल तो सर तकरीबन जो है 700 से 800 में सेल कर रहे हैं चूजा, 300 से 400 में अंडा सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वैक्सीन का बड़ा अहम रोल है, आप वैक्सीन पे बिलीव रखते हैं कि नहीं रखते? जी मैं अपने जो है इनको सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह जो बच्चे कुछ होते हैं वो इनको डालता हूँ। अच्छा। और रूटीन में बाहर से सब्जी मैंने लगवाई हुई है ताकि जो है ये मेरे बर्ड एक्टिव है। ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे जो देखने वाले ज़रा आते हैं, स्पेशली घर में बैठी माएँ बहनें काम शुरू करना चाह रही हैं, कैसे शुरू करें, कौन सा स्टेप लें, यानी कि कितने सेट से शुरू करें और कौन सी ब्रीड से शुरू करें कि अगर उनको नुकसान भी होता है तो वो डिसहार्ड ना हो? सबसे पहले सर जी आपके पास जगह अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे आप बर्ड्स को मेंटेन कर सकें। हम बर्ड्स को ले तो आते हैं, बाद में हमारे पास सेपरेट जगह नहीं होती है उनको एडजस्ट करने के लिए, या वो गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्मी फील करते हैं या ज़्यादा सर्दी में हम ले आते हैं। एक तो नॉर्मल लेके आएँ बर्ड्स को नॉर्मल टेम्परेचर में, और हेल्दी और एक्टिव बर्ड्स देख के लेके आएँ। जब भी कहीं से भी बर्ड शिफ्ट करें उसको ये देख लें कि एक्टिव है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं, और उस जब भी लेके आएँ उससे 10 से 15 दिन उसको सेपरेट रखें बाकी बर्ड से। अच्छा दोस्तों, ये आप एक और पॉइंट नोट करें, ये जो इनका शेड है मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, दोनों तरफ से ये हवा की क्रॉसिंग का इन्होंने बहुत अच्छा वेंटिलेटर एक रखा हुआ है। उधर भी जाली है और इस साइड पे भी जाली है, इधर से हवा इंटर होती है, उधर से निकल जाती है। अगर उधर हवा का रुख है तो इधर से निकल जाएगी, यानी कि जो अंदर हबस वाला माहौल है वो किसी सूरत पैदा नहीं होगा। तो इतनी पीक गर्मी में भी इतना नॉर्मल टेम्परेचर, यही इनका एक राज है जिसकी वजह से इनके बर्ड्स भी एक्टिव हैं
और अगर बर्ड्स एक्टिव हो, इंसान हो या परिंदा हो या जानवर, अगर वो हेल्थी है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। इसी तरह ये अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अंडे देते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डेली 40 से 45 अंडे आते हैं, तो आप रूटीन में इसका हिसाब लगा लें। आप समझदार हैं कि कितने पैसे ये गेन कर रहे हैं, उसके साथ ये बच्चे भी सेल कर रहे हैं। अंडे, अच्छा अंडे भी सेल कर देते हैं? अंडे पहले कोशिश होती है कि अंडा सेल हो जाए, जो अंडा ना सेल हो फिर हम हैचरी में लगा देते हैं। ज़बरदस्त, उसके भी कस्टमर लगे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, खुराक जो है आप इसको ग्राम्स में डालते हैं कि सिर्फ अंदाज़न डालते हैं? खुराक सर जी मैंने इनका अंदाज़न एक बर्तन बनाया हुआ है, वो मैं उसी हिसाब से इनको सबको ऐड किया। कौन सी फीड यूज़ करवाते हैं, किस कंपनी की, और क्या समझते हैं ये कि? नेशनल वालों की फीड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ इनको। अच्छा। और सुबह शाम 2 टाइम फीड देते हैं और दोपहर में सब्ज़ी ऐड करते हैं। ज़बरदस्त। सब्जियों में क्या क्या चीज़ें देते हैं? सब्जियों में सर पालक, घिया कद्दू और जो है तरबूज वगैरह ऐड करते हैं। ज़बरदस्त जी। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे जो देखते हैं आपको, ज़रात जो आपको सुन रहे हैं, काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मशवरा है? सबसे पहले सर जी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप जो है काम स्टार्ट करें, आप बर्ड्स को लेके आएँ, उनकी केयर पहले देख लें कि केयर हम कर सकते हैं कि नहीं। इधर से हमसे ले जाते हैं, बाद में कहते हैं सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा। आप अपनी जगह को देखें, उस हिसाब से बर्ड को रखें। अब मेरे पास जो मेरे दोस्त कहते हैं कि आपके पास बहुत कम जगह है और आपके बर्ड बहुत ज़्यादा हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आप देखें, ये मैं टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ, दोपहर के 2:15 हो चुके हैं, ये टाइम साथ मेंशन है। और टेम्परेचर देखिए 33, इस टाइम फ़ैन बंद किए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, और अंदर टेम्परेचर जो है 33.7 है। ज़बरदस्त। चूज़े भी एक्टिव हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और बर्ड्स भी आपके एक्टिव हैं, या आपने खुले भी छोड़े हुए हैं? ये ज़्यादा एक्टिव हैं सबसे? ये बर्ड ज़्यादा थे इसलिए मैंने खुले छोड़े। हाँ, तो ये बाकी इन्होंने पार्टीशनें की हुई हैं बड़ी अच्छे तरीके से, लकड़ी की केजिस की इन्होंने पार्टीशनें की हुई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी क्वालिटी के हिसाब से इन्होंने बताया कि पैसे होते हैं जो अच्छी ए क्वालिटी है, या बेल्जियम इंपोर्ट या इंपोर्टेड बर्ड्स होते हैं, उनका और रेट है, जो वैसे आम लोकल ब्रीड्स है उनका और रेट होता है। अच्छा, इसमें धोखा बहुत ज़्यादा है, क्या इसके ऊपर कहेंगे? सबसे पहला तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन का फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, यानी कि पैसे लगवा दो आपके चूज़े आ जाएंगे, उसके बाद वो क्रॉस ब्रीड होती है। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह बचा जा सकता है? ऑथेंटिक बंदे से चीज़ लें आप सर। सबसे पहले जब भी देखें बर्ड्स किसी से परचेज़ करने लगे, सबसे पहले उसको देखें कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, कि ये एवं किसी की वीडियो उठा के लगा रहा है। मैंने भी देखा बहुत से लोग जो हैं किसी की वीडियो उठा के लगा देते हैं, पर बाद में उनके पास होता कुछ नहीं, भेजते नहीं है। अगर भेजते हैं तो गोल्डन मिस्री किसी को भेज दिया, किसी को असलू भेज दिया, बर्ड की किसी के पैसे लेते हैं, भेज कुछ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी शुरू से लेके अब तक ऐसा कभी भी काम नहीं हुआ। जो भी चीज़ किसी को भेजी है और उसकी हम जब तक अगले के पास पहुंच ना जाए, और पहुंचने के बाद तक भी हम उससे जो है राब्ते में रहते हैं कि सर कोई मसला आ रहा है बर्ड में, जाहिर सी बात है गर्मी है, फिर भी हम उस पर हर तरह से उनके सपोर्ट करते हैं। रास्ते में कोई मसला हो हम उसके ताबेदार हैं। अगर इनके पास पहुंचने के बाद भी जो भी हो उसको हम गाइड करते हैं कि इस तरीके से इनकी केयर करें ताकि उनको नुकसान ना हो। अपना एड्रेस बता दें और नंबर बता दें। सर मेरा एड्रेस जो है आप गूगल मैप पे सर्च करें, सदर फैंसी फार्म के नाम से मेरी लोकेशन है, वही मेरा एड्रेस है, उस पर मेरी सारी डिटेल दी हुई है। और साथ मेरा नंबर नोट कर लें 0308494748। ज़बरदस्त जी। दोस्तों माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो बनी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपको जितनी हो सकी कोशिश की है कि इन्फॉर्मेशन दी जाए फैंसी पोल्ट्री के हवाले से, ताकि आप काम शुरू करें। इस ब्रीडर फार्म के ऊपर आपको उस्मान मंजूर साहब एक ऐसे बंदे हैं जो A to Z काम कर रहे हैं, यानी कि अंडे से लेकर ब्रीडर पेयर तक और चूज़ा हैचरी ऑल टू Z काम कर रहे हैं। और ये एक आपके लिए बहुत बड़ी मिसाल है, और आप ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। एक सेट से मैंने मुबीन साहब की वीडियो भरी है, उन्होंने एक सेट से 70 सेट किए हुए हैं और काफ़ी पैसे कमाए, यानी कि 23,000, उन्होंने भी 24,000 का मेरे ख्याल में सेट लिया था, उससे उन्होंने लाखों कमा लिए। और इस टाइम उनके पास माशाल्लाह 70 या 80 बर्ड्स उनके पास मौजूद है एक सेट से। वो कैसे होते हैं? सिर्फ केयर है आपकी तवज्जो है। अगर आप इस चीज़ को ला कर घर में छोड़ कर अपने दूसरे कामों में उलझ जाएंगे तो ये आपको नुकसान देगी। इनको जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको, न्यू वीडियो आपको वक्त के ऊपर मिलती जाए। उस्मान साहब ने अपना नंबर भी बता दिया है और बहुत आसान इनका एड्रेस है। आप गूगल के ऊपर सदर फैंसी पोल्ट्री लिखेंगे तो इनका लोकेशन आ जाएगी। वैसे एक कनार रोड फैसलाबाद घाटवाला के पास इनका ये बनता है, वापदा कॉलोनी है।
आप इनसे फ़ोन पर रब्ता करके आप इनसे आ सकते हैं, इनका फार्म विज़िट कर सकते हैं और इनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं और घर बैठकर अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हर बीमारी से महफूज रखे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।